अगर किसी अधिकारी से आपको डर लगता है तो मेरे नाम से आरटीआई लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे साइन करा लेना, क्योंकि इस समय हरियाणा सरकार पूरे दबाव में है। मुख्यमंत्री के गृह जिले के अंदर डीटीपी पकड़ा गया, 200 करोड़ रुपए का मालिक पाया। तहसीलदार पकड़ा गया, 100 करोड़ रुपए का पकड़ा गया। कि सीमांत चौधरी पे या प्रवीण तायल पे कातिलाना हमला भी हो सकता है। कि सीमांत चौधरी पे या प्रवीण तायल पे कातिलाना हमला भी हो सकता है। काली देवी रोड टू भिवानी रोड, बिजली घर के पास जो बाइंडिंग का काम था, इंटरलॉकिंग्स का और मॉडल टाउन्स का था, वो भी घटिया स्तर का था, जिसकी शिकायत अनिल विज जी को की गई थी उस समय जब वो इस विभाग के मंत्री थे। उस सैंपल की रिपोर्ट 14/12 को आ गई। 14/12 की रिपोर्ट कल हमारे हाथ में लगी है, क्योंकि महकमा ठेकेदार को बचाने का काम कर रहा था और उन्होंने उस फाइल को दाब रखा था। मैंने ये कहा था कि सैंपल फेल हैं, पास हैं, मुझे पता नहीं, महकमे के अंदर रिपोर्ट आई हुई है, दाबे हुए है। लेकिन आज मुझे ये खुलासा करते हुए जो विश्वास हमें था आज वही हुआ, क्योंकि अगर वो सैंपल फेल आ जाते तो ठेकेदार आप लोगों के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करता। ये रिपोर्ट भी फेल आ गई। इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या होगा? 2,70,00,000 का कार्य जो भिवानी के ठेकेदार के द्वारा किया गया, इसके सैंपल की रिपोर्ट भी फेल आ गई। जो पिछले ठेकेदार ने चोरी की, इस पे सीमांत चौधरी पे एफआईआर दर्ज करवाई थी, मनोज ठेकेदार भी उसमें गवाया था। मैं उससे बल्कि वहां बोला, भाई तेरा क्या मतलब, तू क्यों आया, इस बात से तेरा क्या लेना देना? बोला जी मेरा भी तो आपने सैंपल भरवा रखा है। तो मैं बोला इसका मतलब चोर चोर चचेरे मुसेरे भाई। मेरे को उसी दिन शक हो गया था कि ये ठेकेदार का सैंपल भी फेल है, इसी लेकिन मैं बहुत प्रयास करता रहा कि हमारे को रिपोर्ट मिल जाए, महकमे ने दी नहीं। कल जब महकमे को यह लगा कि भाई ये हाई कोर्ट में जा रहे हैं, जा सकते हैं, कुछ भी ऑर्डर पास करा सकते हैं, तब मेरे को कल ये कॉपी मिली है। कल सीमांत में खुद जाकर के नगर निगम से लेकर के आए हैं। अभी तक हमारे द्वारा जो शिकायत की गई थी वो विश्वकर्मा चौक टू काली देवी मंदिर चौक फेल, क्रांति चौक टू जीटी रोड फेल, अब ये तीसरा फेल कि आरसी को ग्रांट देने की जरूरत नहीं है, तो पिछला माल आया ना वो सारा ठेकेदारों का, उसी से खजाना लबालब करवा दूंगा। कि सीमांत चौधरी पे या प्रवीण तायल पे कातिलाना हमला भी हो सकता है। काली देवी रोड टू भिवानी रोड, बिजली घर के पास जो बाइंडिंग का काम था, इंटरलॉकिंग्स का और मॉडल टाउन्स का था, वो भी घटिया स्तर का था, जिसकी शिकायत अनिल विज जी को की गई थी उस समय जब वो इस विभाग के मंत्री थे। उनके ऑर्डर के ऊपर कमेटी बनी थी, कमेटी ने यहाँ सैंपल्स लिए थे और सैंपल लेने के बावजूद जब वो सैंपल दिल्ली के अंदर श्री राम लैब में भेजे गए तो श्री राम लैब ने वो सैंपल इस ग्राउंड के ऊपर रिजेक्ट कर दिए थे कि आपकी जो स्टिचिंग है, जो आपने जिस थैले के अंदर भेजा है वो प्रॉपर उसकी सील ठीक नहीं है। उसके बाद विभाग 6/12 को दोबारा इसका सैंपल लेने के लिए आया था, जिसके अंदर डीएमसी हुड्डा, एक्सीडेंट डुड्डी, सुप्रीडेंट बाम्बू, ठेकेदार जो उस काम का था वो, सीमांत, मैं और आप सभी लोग मौके पर मौजूद थे। उस सैंपल की रिपोर्ट 14/12 को आ गई। 14/12 की रिपोर्ट कल हमारे हाथ में लगी है, क्योंकि महकमा ठेकेदार को बचाने का काम कर रहा था और उन्होंने उस फाइल को दाब रखा था। आज जब मेरे पास ये रिपोर्ट हाथ में है
मैं आप लोगों के सामने आया हूं। आपके पास कब आई है? मेरे को कल रात को प्रोवाइड हुई है। 14-12 को ये हो गया। 14-12 को महकमे के पास मेल आ चुकी थी और आप ये समझो 24-12 को तो इसके अंदर जांच के लिए ऑर्डर कर दिए गए थे कमिश्नर मुद्दे के द्वारा। 24-12 को। और आपने तो इंटरिम बोल दिया था कि भी वो सैंपल फेल है, जैसे मैंने ये कहा था कि सैंपल फेल हैं, पास हैं, मुझे पता नहीं। महकमे के अंदर रिपोर्ट आई हुई है, दावे हुए है। लेकिन आज मुझे ये खुलासा करते हुए जो विश्वास हमें था आज वही हुआ, क्योंकि अगर वो सैंपल फेल आ जाते तो ठेकेदार आप लोगों के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करता। ये रिपोर्ट भी फेल आ गई। इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या होगा? 2,70,00,000 का कार्य जो भिवानी के ठेकेदार के द्वारा किया गया, इसके सैंपल की रिपोर्ट भी फेल आ गई, जिसकी कॉपी है, आप देख सकते हैं। कौन सी कंपनी का टेंडर था? ये कंपनी का तो मेरे को पता नहीं, कोई मनोज ठेकेदार है भिवानी का। और मैं आपको बताता हूं मजे की बात, जो पिछले ठेकेदार ने चोरी की इस पे सीमांत चौधरी पे एफआईआर दर्ज करवाई थी, मनोज ठेकेदार भी उसमें गवाया था। मैं उससे बल्कि वहां बोला भाई तेरा क्या मतलब, तू क्यों आया, इस बात से तेरा क्या लेना देना? बोला जी मेरा भी तो आपने सैंपल भरवा रखा है। तो मैं बोला इसका मतलब चोर चोर चचेरे मुसेरे भाई। आज खुलासा हो गया, मेरे को उसी दिन शक हो गया, मेरे को उसी दिन शक हो गया था कि ये ठेकेदार का सैंपल भी फेल है। इसी लेकिन मैं बहुत प्रयास करता रहा कि हमारे को रिपोर्ट मिल जाए, महकमे ने दी नहीं। कल जब महकमे को यह लगा कि भाई ये हाई कोर्ट में जा रहे हैं, जा सकते हैं, कुछ भी ऑर्डर पास करा सकते हैं, तब मेरे को कल ये कॉपी मिली है। कल सीमांत में खुद जाकर के नगर निगम से लेकर के आए हैं। वो भी 2 जगह से सैंपल लिए गए थे, एक बिजली घर के आगे से और एक मॉडल टाउन से। आपको बताऊं 16 टाइल्स इसके अंदर से कलेक्ट की गई थी डिपार्टमेंट के अधिकारियों के द्वारा। एक जगह से 8 टाइल्स लेनी होती हैं, 8 टाइल के 2 सैंपल लिए गए थे। 16 टाइल्स ली गई थी, 16 टाइल्स में से 8 इंटरलॉक टाइल्स जिसको बोलते हैं वो फेल आई है। 16 में से 8 टाइल फेल आई हैं, आप देख सकते हैं। ओवरऑल रिजल्ट फेल का है। अब तो आप लोगों के माध्यम से इन अधिकारियों से मैं ये मांग करता हूं कि जिस प्रकार से काली देवी रोड टू विश्वकर्मा चौक वाले रोड पे कार्रवाई हुई है, आप इसी तरह से इस भिवानी रोड पे भी कार्रवाई करो और जो सरकारी माल का गबन हुआ है उसकी रिकवरी करो। इसमें जो अधिकारी जिम्मेदारियां हैं उनकी जिम्मेदारी फिक्स करो, उनके ऊपर कार्रवाई करो। अगर आप लोगों ने कार्रवाई ना करी तो मजबूरन हमें दोबारा उच्च न्यायालय में जाना पड़ेगा, जिसके जिम्मेदार लोकल बॉडी के अधिकारी होंगे। साहब अब तक जो शिकायत की कितने सैंपल आ गए फैल शहर के, पूरे बताओ। अभी तक हमारे द्वारा जो शिकायत की गई थी वो विश्वकर्मा चौक टू काली देवी मंदिर चौक फेल, क्रांति चौक टू जीटी रोड फेल, अब ये तीसरा फेल। और भी कुछ शिकायतें हमारी पेंडिंग्स हैं जिनके अंदर 2-3 दिन के अंदर अधिकारी यहां पर आकर के सैंपल लेने वाले हैं। ये जो श्री राम से रिपोर्ट आई है, हाँ जी, आपने जांच करवाई थी डिपार्टमेंट ने? नहीं शिकायत की थी, पैसा हमारा था, सैंपल की जो फीस लगी उसकी फीस सीमांत चौधरी के द्वारा जमा करवाई गई थी। हम लेकिन वहां पर सैंपल कलेक्ट करना और लैब में भेजना ये डिपार्टमेंट का काम था, इन दी प्रेजेंस ऑफ ठेकेदार विद वीडियोग्राफी, यानी कि ठेकेदार की मौजूदगी में, पत्रकारों की मौजूदगी में वीडियोग्राफी करा करके और सारी की सारी सैंपलिंग कराई थी। ये सैंपल 2,70,00,000 का आ गया। ईमानदारी की बात चल रही है,
जीरो टॉलरेंस की बात चल रही है। मैं तो आप लोगों के माध्यम से सभी आरटीआई एक्टिविस्टों को यह आह्वान करता हूं कि इस समय मौसम चला हुआ है, सरकार दबाव में है, जो भी घपला सारा उजागर कर दो। अगर किसी अधिकारी से आपको डर लगता है तो मेरे नाम से आरटीआई लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे साइन करा लेना, क्योंकि इस समय हरियाणा सरकार पूरे दबाव में है। मुख्यमंत्री के गृह जिले के अंदर डीटीपी पकड़ा गया, 200 करोड़ रुपए का मालिक पाया। तहसीलदार पकड़ा गया, 100 करोड़ रुपए का पकड़ा गया। तो मैं ये मांग करता हूं कि जो अधिकारी इन लोग इस काम में शामिल थे उनकी भी प्रॉपर्टियों की जांच होनी चाहिए। ये ना हो कि ठेकेदार से रिकवरी हो जाए। अरे अधिकारियों ने माल खा लिया, उनकी जेब में, निलंबन होना कोई सजा नहीं है, आधी तनख्वाह मिल जाएगी, फिर बहाल हो जाएंगे, फिर तनख्वाह की रिकवरी हो जाएगी। इन अधिकारियों के ऊपर भी जैसे ठेकेदार पर रिकवरी बनती है, पेनल्टी बनती है, इस प्रकार से इन पर बननी चाहिए। इनकी प्रॉपर्टियों की जांच होनी चाहिए। जो जिम्मेदार हैं, ये अगर निगम करवाएगा, अगर अर्बन लोकेट डिपार्टमेंट का डायरेक्टर करवाएगा, ठीक है, वरना कहीं ना कहीं हम सारे मामले को क्लब करके इसको भी उसको भी, जब हम 5, 7, 10 लोगों के सैंपल फेल्स की रिपोर्ट हाई कोर्ट में रखेंगे और कहेंगे जी देखो आप इनकी गुणवत्ता, हमारी हर शिकायत सच पाई जा रही है, हर शिकायत पे लैब के अंदर स्टैंप लग करके आ रही है, इसका मतलब पता तो हमारे को प्रैक्टिकल था ही ना, वो इंजीनियर होकर के नहीं पता। और कमाल की बात है, पेमेंट देने से पूर्व सरकारी पीडब्ल्यूडी की जो हिसार की लैब है उसमें ये सैंपल सारे पास आते हैं। मैं तो ये भी मांग करता हूं, जिन जिन ये रोड्स के सैंपल अगर प्राइवेट और देहरादून की लैब में फैल पाए गए और हिसार की सरकारी लैब में फैल आए गए, जिसके बेस पे एसडीएम हासी ने क्लियरेंस की रिपोर्ट दी थी, उस शिकंजा हरियाणा की जो पीडब्ल्यूडी यहां एक भी सैंपल फेल नहीं आता, और प्राइवेट लैब में जाते सारे फेल आ जाते हैं। बाहर की सरकारी लैब में, बाहर उत्तराखंड की सरकार के अंदर जाते हैं वो फेल आ जाते हैं। ये 2 करोड़ और बताता हूं, अब तो मैं आपको कि सरकार से कहता हूं कि हासी को ग्रांट देने की जरूरत नहीं है, तो पिछला माल आया ना वो सारा ठेकेदारों का, उसी से खजाना लबालब करवा दूंगा। किस चीज का? अगर एक बार बताऊं, जितना ज्यादा जगह उतना ज्यादा खा जाएंगे। अभी तो इसके अंदर उन्होंने सिर्फ जो है ये रिकवरी 1,70,00,000 की बनाई है, 170 की नहीं है। आपको फिर बता देता हूं, 10 करोड़ 80 कल मैंने कमिश्नर हिसार से मिला था नगर निगम के, उनसे कहा जी हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक और हमारी कंप्लेंट्स के मुताबिक 2 रोड्स का मामला था, सैंपल की रिपोर्ट मिलने में हमारे को 3-3 महीने लग रहे हैं। क्यों? कारण क्या है कि टाइम बाढ़ हो जाए। रिपोर्ट मिलने में इतना समय लग रहा है, क्या ठेकेदारों के इतने बड़े हाथ हैं कि वो सारी सेटिंग कर रहे हैं? भैया बेखौफ चल रहे हैं। सुनो मेरी बात, कल भी 2 घंटे अगर आप ये ना करते तो वो बेखौफ चल रहे थे। बिल्कुल चल रहे थे। ठेकेदारों के हाथ इतने, सर बीजेपी सरकार तो कहती है जीरो टॉलरेंस। तो फिर ये करनाल में कैसे पकड़ा गया? उसका जवाब दो ना, ये तो बीजेपी वालों से पूछो। नहीं आप बताओ, एक मिनट मैं प्रश्न स्पष्ट कर रहा हूँ। सरकार दबाव में क्यों है? वो तो अपने अधिकारियों को जेल के पीछे ठोक। कौन पूछवा रहा है जेल के पीछे? कोई सरकार भेज रही है क्या? कोई मेरे जैसा मजबूर होकर के हो रहा है? अब भिवानी के अंदर नगर परिषद भिवानी के अंदर 300 करोड़ रुपए का मामला उजागर हो गया, बैंक अधिकारी अंदर हो गया, 25 लाख रुपए उसके किसने करा? फिर किसने करा? कौन सी सरकार ने करा? एक मिनट, किस सरकार ने करा? वहां भी एक आरटीआई एक्टिविस्ट आया, उसने प्रूफ दिए 67 अकाउंट, 67 अकाउंट्स। और आपको की बात बताता हूं, 67 अकाउंट्स जैसे भिवानी में खुले हैं ना, आसी में भी 30-40 खुले हुए हैं। ये तो एक चीज कहीं खुलती है तो दूसरे से सीख मिलती है। हम भी कहेंगे कि इन के अंदर आसी हैं, बार अलग फंड के लिए अलग अकाउंट, अलग बैंक, फिर उस अकाउंट को बंद करना, ये क्या है? अब तो क्लियर में नाम आ गया। ये क्या जवाबदेही खाली
खाली जवाबदेही है, हाँ जवाबदेही तो उसकी भी है, आएगी तो आएगी, क्योंकि चेक पे डीडीआर पावर उसकी भी है, 10 कर। और जब बोलते थे तो लोग बोलते आदत है, ये तो यूं ही बोलता है। आज तो सबूत ला दिए सामने आपके, 1,70,00,000 का पहले ला दिया, 2,70,00,000 रुपए ला दिया, और बताओ तीसरा जब आपके सामने 2-3 दिन के अंदर एक नहीं, आप कौन से चेयरपर्सन की तरफ इशारा कर रहे हैं सर, खुल के बताएं भैया। चेयरपर्सन आज आप सीट से कौन हटा है? किसके ये किया, ये काम किसके टाइम में हुआ है? 19 में कौन चेयरपर्सन था? 20 में कौन था? 18 में कौन था? किसके समय में काम हुआ? भिवानी जो काली देवी रोड है वो किसके टाइम में बना? जो क्रांति, मैं कह रहा जो निवर्तमान चेयरमैन थी वो था, वो तो स्टैंप थी, घपला तो प्रतिनिधियों ने किया है। आए जवाब दे, बोले आप लोगों के बीच में हमारा कोई रोल नहीं है। इसी जगह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी सर, 135 करोड़ आया था सर। ओहो, अब हम क्या जगह थी सर, समझे नहीं? उनके पास तो सब कुछ है, डॉक्यूमेंट्स हैं, उन्होंने उन डॉक्यूमेंट्स में साइन कर रखे हैं। अगर मैं कोई बात गलत बोल रहा हूं, तथ्यों से हट करके बोल रहा हूं, तो वो हमारे पर क्यों नहीं दावा करते? क्यों नहीं हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराते? दोस्तों, जिस प्रकार से 11 करोड़ रुपए के उस रोड के घोटाले के अंदर उजागर करा, 2,70,00,000 वाले में इसमें क्लियर हो गया। अभी 3 दिन के अंदर अंदर आपको 3-4 दिन के होली का एक टाइम रखने दो, आपके बीच में एक के साथ लेकर के आऊंगा। और जितना पैसा खाया हुआ है इस 80 की ग्रांट का, उस सारे पैसे को वापिस लेकर के आएंगे, सारे की रिकवरी कराएंगे। और आप देखना कितने लोग जेल के अंदर होंगे, क्योंकि ये लोग किसी को तो नौकरी से हटा देंगे, किसी को सस्पेंड कर देंगे, ये मुकदमे दर्ज नहीं करवाएंगे। मैं आज भी कहता हूं आपको, लोकल बॉडी डायरेक्टरेट किसी भी अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं कराएगा। आप कब तक दम नहीं लेंगे? दम किस चीज का? हम तो जब तक हमारी सारी मांग पूरी नहीं होती तब तक दम लेंगे, तब तक नहीं लेंगे। एक एक अंजाम देखो, रिजल्ट आने तो अबू है बच्चे के। एक बात, नर्सरी में स्कूल में दाखिल हो गया, पेपर दे दिया, अब तो उसका रिजल्ट आया है, अब तो सीढ़ियां आगे बढ़ने की तरफ हैं, अब तो सीढ़ियों से ऊपर बढ़ने की तरफ हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, मैं तो अब एक खाली हम लोकल बॉडी का नहीं कह रहे, मैं तो औरों को भी कह रहा हूं, क्वालिटियां ठीक बना लो। अब अभी आज मेरे को कोई बता रहा था कि इसने नगर परिषद हांसी ने विश्वकर्मा चौक टू जीन चुंगी के ऊपर टाइल्स लगाई थी, लाखों रुपए की ब्लॉक्स लगाए थे बाइंडिंग के। उसको मैं ठेकेदार पढ़ के ले गया, अपनी प्रॉपर्टी बना लिया उसने। 3 नगर परिषद वालों ने करा क्या? हुड्डा सेक्टर में ले जाके रखे। क्यों, क्या करा? किसकी प्रॉपर्टी थी वो? उनसे 20 गलियां और बन सकती थी, 50 गलियां बन सकती थी। आप लोग स्तंभ हो लोकतंत्र का। आपके शहर में कहां, हमारा तो है ही, आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि यहां पे ये काम हो रहा है, उसकी वीडियोग्राफी करो, उसकी मूवी बनाओ, बोल लो। एक प्रवीण तायल सीमान चौधरी कितना कर सकता है? हम तो अपनी जितनी हमारी कैपेसिटी है उससे ज्यादा कर रहे हैं। और हो सकता है कि सीमान चौधरी पे या प्रवीण तायल पे कातिलाना हमला भी हो सकता है। ये तो बहुत खौफनाक बात बता। बिल्कुल बता रहा हूं, किसी भी समय पे हम पर कातिलाना हमला हो सकता है, क्योंकि नीचे से लेके ऊपर तक की लोग भील गई है। उन्होंने कहा, इन्होंने रास्ता दिखा दिया आम आदमी को। अब बहुत सी फाइलें दबी पड़ी इसी ठेकेदारों की, जहां सैंपल फाइल आ गए और अब वो सारी निकल जाएंगी। तो कहीं ना कहीं जिन लोगों के आंखों पे डाका डल रहा है, जो लोगों ने रम का माल खा रखा है, उनकी रिकवरियां हो रही हैं, या जो अधिकारी फंस रहे हैं।
ये रोड के सैंपल फेल आना, ब्लॉक के सैंपल फेल आना, ये आपके वार्ड में ही ऐसा क्यों हो रहा है सर? या तो कोई आपके पर्सनल रंजिश थी ठेकेदारों के साथ, कोई ऐसा था जो मनमुटाव था आपस में, आप ही के वार्ड में ऐसा क्यों हो रहा है बार बार? ऐसे है जी, देखो काम तो सारे शहर के ही, अब ऐसा है ना जी, अब मैं तो मेरे वार्ड नंबर 18 के अंदर जो काम हुए ना, अब इसी ठेकेदार के पहले 25 लाख रुपए का टेंडर हुआ था ब्लॉक लगाने का, वो बैठ गई। उसके ऊपर हमने शिकायत करके विजिलेंस इंक्वायरी चल रही थी। आप ये देखो कितने कमाल की बात है, 25 लाख रुपए की विजिलेंस इंक्वायरी चल रही थी ठेकेदार की, उसी को 2 करोड़ 70 लाख रुपए का ये अबाव में काम। साहब एक भी काम माइनस में नहीं है जी। ये सीएम अनाउंसमेंट के जितने भी काम है ये 15% से लेके और 25% के बीच में अबाव में काम है, माइनस में नहीं है। जो छोटे ठेकेदार थे ना हमारे शहर के, जो कमेटी के 25 लाख नीचे वाले, वो माइनस में। छोटे ठेकेदार तो मार दिए इन्होंने, सारा शहर ही 3-4 ये बड़े ठेकेदार थे, सारा शहर उनको बेच रखा था। आप उनके कोई क्वालिटी, पार्कों की टाइलें गिरी हुई हैं, लगभग 25 से 30 करोड़ के बीच में हमारे पार्कों के रिपेयरिंग के बिल कटे हैं। टाइलें यहाँ पे मेरे वाले वार्ड में, मॉडल टाउन में पुराने गेट लगे हुए हैं और 15-15, 20-20 क्विंटल के नए गेटों के बिल काटे हुए हैं। अब उनके लिए मौके पे शिकायत की थी। अब कल फिर तायल साहब के साथ मैंने कमिश्नर साहब को बताई, उन्होंने कहा भाई उसके ऊपर कार्रवाई करवा देंगे। ये कागज रिपोर्ट जब मिली, जब प्रवीण भाई वहां 2 घंटे अड़ के बैठ रहे, मैं तो लेके जाऊंगा रिपोर्ट जब। और सुनो, जिस दिन सील लगा रहे थे ना इसको, उसी दिन तायल साहब बोले भाई ये सील गलत है, वहां पर रोड़ा फट गया। तो वो बोले भाई तू लगवा ले, बोले यहाँ लगाओ यहाँ। आखिरी में वाह बनी, वो वहां से वापिस आ गई कि भाई सील गलत है, इसीलिए दोबारा सैंपल फेर ले। मैं प्रवीण को बोला, मैं बोला वो बल्कि हथन लगे अधिकारी, बोले भाई तो तायल ने कैंसिल करवा दिया हमारा। मैं भाई किस तरह, बोले यार इनने उस दिन शोर मचाया था, आगे से सील, वो सील ही नहीं मानी उन्होंने, दोबारा फिर ली। छोटा सा प्रश्न है, क्या इलेक्टेड हाउस की कोई जिम्मेवारी नहीं होती है? नहीं, चेयरमैन के अलावा जो भी इलेक्टेड हाउस के मेंबर्स होते हैं उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं होती क्या? खाली सीमांत की जिम्मेवारी? सुनो मेरी बात को, जिम्मेदारी तो सबकी है। जनता ने जिन 27 पार्षदों को चुना, जिन 3 पार्षदों को, मनोनीत पार्षदों को सरकार ने बनाया, जिम्मेदारी तो सबकी थी, सामूहिक थी। अब उस जिम्मेदारी को निभा रहा कौन है, ये बात तो उस पे है, अगले मर्जी है कि कोई निभा रहा है, कोई चुप है, कोई दबाव में है और कोई कुछ है। तो आप एक बात देखो ना, जब निभा रहे हैं तो आ रही है समझ में। अब मैं इस हाउस का कभी मेंबर रहा हूं, लेकिन मैं शहर की अपना मानता हूं, इस शहर में जन्म लिया है हांसी में, तो मैं इसके साथ दे रहा हूं ना मैं कि भाई इस गलत हो रहा है तो अभी उजागर करो आप। तो अब जिम्मेदारी तो आप सभी लोगों की भी है, आप लोग भी तो उठा रहे हो इस बात को। आप लोग ना उठाओ तो भी काम नहीं बने जी। आप लोग ना, आप लोगों ने अखबारों में छपा ना जी, टीवी पे चलाया था भी, देखो आप लोगों की वजह से तो अफसरों को पता चला, हमारे को भी आप लोगों की मदद मिली और अखबारों के माध्यम से हमारे को ये पता लगा कि भाई ये तो टेंडर तो हुए थे 370 के 10 करोड़ 80। अब कल तायल साहब ने वहां एक बात कही कमिश्नर साहब को, बोले जी एक बात बताओ, 10 करोड़ 80 लाख रुपए की पेमेंट करा के 170 का जुर्माना लग गया, ये तो अगले का तो फायदा हो गया। रिकवरी तो फिर पूरी होनी चाहिए ना। तब उन्होंने इस बात को माना, फिर उन्होंने दूसरे रोड के कागज मंगवाए, उन्होंने नोट किए और फिर ये जो ये देखा कि ये सैंपल भी गर्ग साहब को इन्होंने जब बताया, वहां उन्होंने खुला कहा कि भाई जो भी शिकायत है, चाहे वो हमारी बेंचों की, लाइटों की, डिवाइडर की, वाइडनिंग की, सड़कों की, ये इस एक ही ठेकेदार है जिन्होंने काम किए। आप ये डिवाइडर देख लो जी, 5 करोड़ के लगभग ये सारा जरिया पड़े है। मतलब आप ये देखो सही ना जी, जो हमारे घर मकान पे जो पत्थर लगे थे ना जी, जो मेरे 87 में बनाया था मेरे पापा ने, वो आज तक को नहीं गिरे। और इन पार्का में पिछले साल टाइल लगी थी, वहां पे पड़ गई जी। मतलब कुछ सामान तो नहीं रहा। अच्छा सुनो, मतलब सारे अभाव में काम है, एक तो ये होना माइनस में रखे हैं और पहले पेमेंट होली काम बाद में, वो तो मतलब इसके अंदर तो निरानिरी तो बोर गिरने लग रहे हैं जी। कहीं आप देखो करे से डाल ही नहीं रहे।